हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9 में पूरक परीक्षा 2024 मैथमेटिक्स गणित का ओरिजिनल पेपर। सो बच्चों, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है क्योंकि सभी क्वेश्चनों का हमने संपूर्ण हल भी ले रखा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आपने हमारे बताए हुए क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले तो आपके डेफिनेटली पूरे में पूरे नंबर आने वाले हैं, आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे दिए गए हैं सामान्य निर्देश, जिन्हें आप को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वहाँ की जरूरी नहीं है। आज इसके बाद अगले पेज में देखिए, यहाँ पे हमें आ जाना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न एक, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। जो कि प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा क्वेश्चन है √2 एक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। प्रश्न 3 है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। प्रश्न 4 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला प्रश्न 5वां देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर। 6वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं। तो चौथा कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप लोग इंग्लिश मीडियम से है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिए, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। प्रश्न दूसरा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्रश्न 3 है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं तो इसका अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। अगला प्रश्न 5वां देखिए, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को परिसर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6वां, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज में, प्रश्न 3 हमारे सामने, सही जोड़ी बनाइए। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। खंड आ एक साइड है, दूसरी साइड खंड बा है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है y बराबर 0। तो इसका आंसर कर देना है x अक्ष का समीकरण। अगला प्रश्न 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 की घात। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु 5,2 में भुज का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ई नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -5/2। अगला प्रश्न देखिए, अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। लास्ट प्रश्न है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न चौथा, निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक समतल पृष्ठ के 3 विमाएं होती हैं। तो ये हो जाएगा असत्य। प्रश्न 2 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही भुजा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, असत्य। यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी हो जाएगा असत्य। तो सत्य असत्य भी कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न 5वां देखिए, निम्नलिखित कथनों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्मॉल आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है, SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो पहले बच्चों इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख रखा है साइड में। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण बराबर हो तो उसे SAS सर्वांग समता नियम कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए चौथा है, यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। अगला प्रश्न 5वां देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपूरक होता है। अगला प्रश्न देखिए 6वां है, यदि x बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 5 है तो y का मान होगा। तो यहाँ पे हमने इसका हल सॉल्व कर रखा है। 2x माइनस वाई बराबर 5। इसमें x की वैल्यू 2 रखनी है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 5। 2 नहीं 4 माइनस वाई बराबर 5। अब 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4 तो माइनस वाई बराबर 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1।
तो यहाँ तक अपने बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, छठवां क्वेश्चन हमारे सामने, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम दूसरे पेज में करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। तो इससे एक बढ़ाकर 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5, 5 को अंश में गुणा और 5 का हर में गुणा कर देना दोनों संख्याओं में। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 3 15/5 का 5 से गुणा 5 25। इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे 5 का 4 में तो 5 चौक 20 और 5 का 5 से गुणा तो 5 25। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 15 के बाद हमें 4 संख्याएं लिख ली हैं। 15 के बाद आ जाएगा 16/20, 17/20, 18/20 और इसके बाद आ जाएगा 19/20। तो ये चारों की चारों संख्याएं आ जाएंगी। यही प्रश्न में बोला गया था हमें, 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां। सातवां क्वेश्चन देखिए, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे हमें वैल्यू लिख लेनी है। सबसे पहले 1/√7 - 2, हर का परिमेयीकरण कराना है तो बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 बटे √7 + 2। अब इसके इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 एज इट इज। इसके बाद 7 का 7 से तो 7 7 49 अंडर के अंदर। अब √7 का 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 √7। अब -2 का 7 √7 से गुणा तो -2 √7 आ जाएगा और 2 का 2 से गुणा कराएंगे तो 2 नहीं 4 आ जाएगा माइनस का। 2 √7 प्लस का और माइनस का दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा √7 + 2 बटे यहाँ पे 49 है, 49 से 7 का जोड़ा निकलेगा और -4 एज इट इज। अब इसको घटा देना है तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 बटे 7 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन हमारे सामने, बहुपद P(x) = 5x² - 3x - 2 में P(1) का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेना सबसे पहले जो दिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया गया है P(x) = 5x² - 3x - 2। इसमें P(1) निकालना हमें। तो यहाँ पे लिख लेना P(1) के लिए। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 की घात 2 - 3 गुणे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 - 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 - 3 × 3 - 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 में 2 प्लस करेंगे तो -5। 5 में 5 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न देखिए पहले बच्चों, 8वां कंप्लीट हो चुका है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्न किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया 0,4 तो ये हो जाएगा YH। दूसरा है 2, -5 तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तीसरा 7,0 तो ये हो जाएगा x अक्ष पर। और चौथा -3, -4 तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश पर। तो यहाँ पे अपना 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां देखिए, कार्तीय तल को x अक्ष और YH द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर लिख देना हमें 4 भागों में, और सभी को चतुर्थांश कहते हैं। सभी भागों को चतुर्थांश कहते हैं। आप लोग जैसे लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो यहाँ पे हमें हल में लिख लेना जो जो चीज़ें दी गई हैं। इसकी त्रिज्या दी गई है, मतलब r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन लगा देना सूत्र, शंकु का आयतन। तो बच्चों यहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है तो 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7 गुणे r की वैल्यू रखनी है 6 × 6 और h की वैल्यू रखनी है 7। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 6 × 2। अब इसको सॉल्व करा देना हमें, गुणा करा देना इनका आपस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 × 6 का 2 से कराएंगे 6 दूनी 12। अब 22 × 12 से तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 2 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 264। आयतन बोला गया था तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा प्रश्न 11 का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 12 हमारे सामने है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आयत के गुण हमने लिख रखा पहले से। आयत के 2 गुण निम्न हैं। पहला हो जाएगा, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं
और दूसरा हो जाएगा आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो 12 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज में, प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 हमारे सामने, RHS सर्वांग क्षमता नियम को लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है तो दिए गए समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पे आ जाना हमें। प्रश्न 15 देखिए, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, समांतर रेखाएं हेडिंग आपको डालना है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो 15 भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 16 आप लोग पेपर में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो सबसे पहले हमें नोटबुक की कीमत ले लेनी है। माना कि नोटबुक की कीमत x है, नोटबुक की कीमत x रुपये है तथा कलम की कीमत y रुपये है। एक को x मान लेना है, दूसरे को y। अब यहाँ पे लगा देना, देखिए बच्चों जो प्रश्न में बोला गया है, तो प्रश्न में बोला गया था नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2y। अब 2y को इधर लाना है, तो x माइनस 2y बराबर 0, यही आ जाएगा इसका आंसर 16 का। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 y बराबर 4, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना जो चीज दिया गया है समीकरण, तो समीकरण हमारे सामने दिया है 3y बराबर ax प्लस 7। सो यहाँ पे हमें साइड में दिया है x की वैल्यू 3 रखनी है और y की वैल्यू 4 रखनी है और a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 गुणे, यहाँ पे y है तो y की जगह आ जाएगा 4 बराबर a गुणे x की वैल्यू है 3 प्लस 7 एज इट इज। अब इसका गुणा करा देना, 3 चौक 12 और 7 को इधर लाएंगे तो 12 माइनस 7 बराबर 3 के a में, तो 3 कम 3a। अब 12 में 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बराबर 3a। तो a की वैल्यू निकालनी थी तो 5 के बट्टे में चल जाएगा 3, तो a बराबर आ जाएगा 5/3। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अथवा देखिए नेक्स्ट पेज पर है, प्रश्न 18। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 19, एक जोकर की टोपी एक शंख के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आप लोगों का सॉल्यूशन अगली वीडियो में मिल जाएगा। आपको वीडियो लाइक कर लेनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। एक साइड बनाना है, एक लाइन बनाना राजनीतिक पार्टी, दूसरे लाइन में बनाना में जीती गई सीटें, और एक दूसरे को हमें यहाँ पे लाइन खींच देनी है, आलेख बना देना है इसका। ए का 75, बी का 55, सी का 37, डी का 29 और ई का 10 और एफ का 37। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 21, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m³ माइनस 343 n³। अगला प्रश्न 22 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को संविभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अगला प्रश्न देखिए लास्ट प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।